ब्रह्मिष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूलनेक श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवा ही देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनीश्वर 108 निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दी में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन यहाँ पर पुण्य को बढ़ाने वाली, आस्था और श्रद्धा को दृढ़ करने वाली एवं सम्यक को बढ़ाने वाली और सम्यक को उत्पन्न करने वाली, भावों को शुभ बनाने वाली एवं हमारे मोहिनी कर्म की स्थिति अनुभाग को कम करने वाली पंच परमेष्टि की स्तुति, जो शंबर पूर्वक निर्जरा कराने में समर्थ है, अशुभ कर्म से बचाती है और शुभ कर्म क्या है लगाने वाली होती है। ऐसी स्तुति जब हम तीनों योगों से करते हैं, मन से, वचन से और काय से, तो तीनों योगों से किया गया जो गुणवानों के प्रति आदर भाव होता है, उनके प्रति जो बहुमान होता है, उसका नाम क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। जो गुणवान है उन गुणों के प्रति, उन गुणों को धारण करने वाले हैं, उन दोनों के प्रति बहुमान करना, आदर देना, ये भी भक्ति है। बड़े लोग आए, खड़े हो जाना, हाथ जोड़ लेना, उनके सम्मुख न जा कर के दायां बाईं तरफ खड़े हो कर के निवेदन मात्र कर लेना, ये भी क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और फिर इसके बाद में अपने वचनों से गुणगान कर लेना। कई लोग ऐसे होते हैं जो गुणगान नहीं कर पाते, न शब्दों को बोल नहीं पाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? बहुत सारा पुण्य कमा लेते हैं। अपने यहाँ पर एक मूक केवली होते हैं। 7 प्रकार के केवलियों में एक कौन से होते हैं? मूक केवली। केवल ज्ञान होने के बाद भी उनकी वाणी नहीं खिलती। क्या हो गया है उनको? केवल ज्ञान हो गया है, यानी गूंगा व्यक्ति मुनि बन के अरहंत अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। तो स्तुति कैसे करेगा? वो अपने मन में कहने के पूरे भाव रहते हैं, लेकिन क्या करें, शरीर के ऐसे संरचना है कि उसके ओंठ या तालु या जिह्वा आदि से शब्दों का क्या नहीं हो पा रहा है? निर्वाण नहीं हो पा, लेकिन संगी है, पंचेंद्रिय है, समझदार है, पर्याप्तक है, इसलिए वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बगैर बोले भी क्या होती है? भगवान की भक्ति होती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम अपने लिए आहार तैयार करते हैं, उस समय जब हमारी ये भाव हो जाए कि हमने ये सामग्री तैयार की है, आज हमें कोई त्यागी वृत्ति, कोई महावृत्ति, कोई मुनि महाराज, ब्रह्मचारी जी, लक्षुल्लक जी, आरिका आदि मिल जाए, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। जैसे ही आपने भाव कर लिए, ये आपकी भक्ति हो गई। क्या हो गई?
यानी वो भोजन की थाली भी भक्ति में परिवर्तित हो गई, वो क्रिया भक्ति में परिवर्तित हो गई और वो प्रसाद बन जाता है जो हमारे लिए दुख का क्या है, क्षय करने में निमित्त बन जाता है। जब हम जल भरते हैं भाव आ जाए, चलो आज इस जल से हम भगवान का अभिषेक करेंगे, नवों देवताओं की वैया वृत्ति करेंगे, या मुनि महाराज आदि का आहार आदि करेंगे या कराएंगे, या शुद्धि आदि में ये जल हमने अपने लिए भरा है। लेकिन 1 लीटर जल किसी अच्छे काम में, पंच परमेश्वरी काम में आ जाए तो क्या बन जाता है, भक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से जब भगवान की भक्ति की जाती है तब वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करती है। और जिस योग की कमी रहेगी हमारी, किसकी, जौन सा योग से हम भक्ति नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे, तो अगले भाव में वाणी अच्छी मिलेगी और काय भी अच्छा मिलेगा, लेकिन मन अच्छा नहीं मिलेगा। यानी हम विक्षिप्त मन वाले होंगे, अर्थात जिसे अपन पागल आदि कहते हैं, अर्थात जिनका मन अव्यवस्थित होता है, अर्थात प्रशस्त मन वाले जीव नहीं बनेंगे। मान लो यदि हमने वचनों से भक्ति नहीं की तो हमारे लिए वचन योग ही नहीं मिलेगा, हम एक इंद्रिय जीवों में जन्म लेंगे। किन मिलेंगे, एक इंद्रिय में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में क्या कर लेंगे, जन्म ले लेंगे। अब हमने काय से भक्ति की है, किससे की है, काय से की है, तो 5 स्थावरों में पृथ्वी कायक में आप हीरा मोती पन्ना मूंगा आदि यानी बहुमूल्य धातु वाले बन जाओगे। किससे भक्ति की है, लेकिन वाणी से नहीं की और मन से नहीं की। एक इंद्रिय तो बने, लेकिन एक इंद्रिय में क्या बनेंगे हम, पृथ्वी कायक में बहुमूल्य धातु वाले बन जाएंगे। फिर यदि वनस्पति में बने तो बहुत महंगी कीमती जो ड्राई फ्रूट्स आदि होते हैं या जो हरे फल आदि होते हैं उनमें जन्म होगा, अर्थात घास फूस में नहीं होगा। किस में होगा, भक्ति का फल ये तो मिलेगा कि आप कीमती वनस्पति बनोगे, कीमती जल बनोगे, यानी खारा पानी नहीं जो किसी काम में नहीं आता, मधुर सुस्वादी औषधि वाली जल कायक में हमारा क्या होगा, जन्म होगा, अर्थात जो भगवान के अभिषेक में काम आएगा, मुनि राजों के आहार चर्या आदि में काम आएगा, ऐसे जल कायक बनेंगे। अग्नि कायक भी बनेंगे तो हम ऐसे अग्नि कायक जीव बनेंगे जिनके माध्यम से हम पुण्य की क्रियाएं कर लेते हैं, अर्थात जिस अग्नि के माध्यम से भगवान का जल गर्म होता है, जिस अग्नि के माध्यम से सारा का सारा वातावरण प्राशुक हो जाता है, अर्थात सूर्य आदि बिंबों में क्या हो जाएगा, अपना जन्म हो जाता है, ये बहुमूल्य कहलाते हैं। वायु कायक में भी यदि जन्म होगा तो ऐसे प्रशस्त वायु में जन्म होगा जो रोग को दूर करने में क्या है, समर्थ है। लेकिन आपने क्या नहीं किया, वचन से और मन से नहीं। एक इंद्रिय तो बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे। और मान लो हमने मन से की है, वचन से की है, काय से भक्ति नहीं की है, तो आपको अनुकूल शरीर नहीं मिलेगा। ये अर्थात आपको रोगी शरीर मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा जिसके माध्यम से ना आप अभिषेक कर सकते हैं, ना आप आहार दान दे सकते हैं, और ना ही कोई व्रत उपवास आदि एक आसन आदि नहीं कर सकते हैं। ऐसा दुर्गंधमय रोगमय या फिर विकलांग शरीर के क्या होती है, प्राप्ति होती है, विकृत शरीर मिलता है। इसलिए हमें कितने योगों से करना चाहिए, तीनों योगों से। और अपन करते कितने से हैं, कितने से करते, कभी तो वचन चलता है, कभी अकेली काय चलती है, वचन तो रहते ही नहीं है, और मन तो कहीं और लगा रहता है। यानी न मन, क्योंकि यदि आपने भय से भगवान की भक्ति करी या आशा से करी है, स्नेह से करी, लोभ से करी है, आपका मन किस में लगा है, भय आशा स्नेह और लोभ। यानी आप इन चारों से रहित तो होकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको मन अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा मन तभी मिलेगा जब आप जो है
चारों चीज़ों से रहित होकर के क्या करोगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो कल अपन ने भगवान की जो वाणी थे, अर्थात जो आज विद्वानों के द्वारा परिचय में आ रही है, ऐसा जो सम्यक ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान हमारे लिए अच्छे और बुरे की क्या कराता है, पहचान कराता है। अर्थात संसार में रहते हुए संसार का होके नहीं रहता है, गृहस्थ में रहता है, लेकिन घर को धर्मशाला जैसा मान के घर में क्या है, रहता है। जिसको किसका ज्ञान हो जाता है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थि काय का क्या होता है, ज्ञान होता है। कल अपन ने 6 द्रव्यों को एक छोटी सी कहानी से समझा था कि जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो देखना और जानना। पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है नाना तरह के क्या करना, रूप बनाना। धर्म द्रव्य का स्वरूप है कि चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहायक बनना। अधर्म द्रव्य का लक्षण है ठहरे हुए जीव पुद्गल को ठहरने में क्या बनना, सहायक बनना। और आकाश द्रव्य का स्वरूप है सभी द्रव्यों को अवगाहना देना, अपने में समाहित होकर रखना। और काल द्रव्य का स्वरूप है कि वो प्रत्येक द्रव्य के साथ में क्या है, बना रहता है। बर्तना परिवर्तन करना ही जिसका क्या है, लक्षण है। ये 6 द्रव्य हैं। इन्हीं 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़ देते हैं तो 5 अस्थि काय बन जाते हैं। अस्थि का अर्थ है, अस्थि यानी है, काय का अर्थ होता है समूह है। जिनके पास में प्रदेशों का समूह है वो कौन कहलाते हैं, अस्थि काय। जिनके पास में प्रदेशों का समूह नहीं है वो अस्थि काय में नहीं आते। तो जीव के पास में असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए वो क्या है, अस्थि काय है। पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश 3 प्रकार के पुद्गल होते हैं। संख्यात प्रदेश वाले, असंख्यात प्रदेश वाले और अनंत प्रदेश वाले। इसलिए उनके पास में ये हैं, इसलिए वो क्या है, अस्थि काय है। धर्म द्रव्य के असंख्यात हैं, अधर्म द्रव्य के भी क्या हैं, असंख्यात हैं, इसलिए अस्थि काय है। और आकाश द्रव्य के अनंत हैं। किसके, आकाश द्रव्य के अनंत हैं, लोकाकाश के असंख्यात हैं। किसके, लोकाकाश के असंख्यात हैं, लेकिन आकाश संपूर्ण के क्या हैं, अनंत हैं। तो इस प्रकार अस्थि काय वाले हो गए। लेकिन काल द्रव्य के पास में एक ही प्रदेश है। कितने हैं उसके पास में, एक है, इसलिए उसको अस्थि काय में नहीं रहा। अस्थि तो है लेकिन काय उसके पास में नहीं है, मात्र अकेला है। एक प्रदेशी होने से वो सभी द्रव्यों के साथ में क्या है, बना रहता है। और काल द्रव्य के लिए कैसे कहा है कि वो रत्नों की राशि के समान होता। किसके समान, जैसे रत्नों का क्या है, ढेर होता है, उसके समान होता है। तो एक बार प्रश्न किया था कि अशोकनगर की बात है कि महाराज जी रत्नों को उदाहरण क्यों दिया, गेहूं का, चने का, कंकण आदि का, इनके ढेर का उदाहरण दे देते, रत्न का क्यों दिया। तो उसका समाधान है, रत्न जो होते हैं वो कभी सड़ते गलते नहीं हैं, कभी उनमें पुराना नया नहीं होता है। 1 करोड़ वर्ष बाद नहीं, 10 करोड़ वर्ष बाद भी उठाओ तो जैसा का तैसा क्या है, वो बना रहता है। न उसकी चमक कम होती है, न वजन कम होता है। इससे इस पुद्गल आदि क्या होते हैं, गेहूँ चने आदि जो हैं अनाज, ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, सड़ते गलते हैं। लेकिन रत्न कभी सड़ता गलता नहीं है। ऐसे काल द्रव्य है, सबके साथ तो रहेगा लेकिन वह कभी विकृत होता नहीं है। ऐसे 6 द्रव्य हैं। काल द्रव्य को छोड़ दो तो क्या बन गए, वो 5 अस्थि काय हो गए। काल जो है द्रव्य तो है लेकिन अस्थि काय नहीं है। तत्व 7 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये द्रव्य हो गए थे। लेकिन तत्व को लेना है तो जीव के बाद में पुद्गल को नहीं लेना, या जीव के बाद में अजीव को लेना। किसको लेना है, अजीव। फिर आश्रव,
फिर बंध, ये शंबर और निर्जरा और मोक्ष। ये क्या है? 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव ये 2 तत्व जानने योग्य हैं। इन ज्ञेय कहते, क्या कहते हैं? ज्ञेय। यानी कि जीव और अजीव ये 2 द्रव्य क्या हैं? जानने योग्य है न तत्व। ये क्या है? दोनों जानने योग्य यानी ज्ञेय है। आश्रव और बंध हे हैं यानी छोड़ने योग्य हैं। कौन से? आश्रव और बंध ये दोनों क्या हैं? हे हैं यानी छोड़ने योग्य हैं, त्याग करने योग्य हैं। फिर इसके बाद में आता है शंबर और निर्जरा, ये 2 उपादेय है। 2 क्या है? ये उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य है। और मोक्ष जो है परम उपादेय है। मोक्ष क्या है? परम उपादेय है। अतः उससे हमें क्या करना है? पाना है। तो ये 7 तत्व जो हैं 2 तत्वों के निमित्त से ही ये 7 तत्वों का निर्वाण होता है। जीव और अजीव ये 2 तत्व हैं। इनका जहाँ मिश्रण होता है, जीव यानी ज्ञानचंद जी ने अपना देखना जानना स्वरूप छोड़ा था। रूपचंद यानी पुद्गल द्रव्य में रूप बनाने के अलावा अन्य कार्य करने लगा। यानी जैसे अपन छू करके जानते हैं, बोल आदि रहे हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य का काम है। किसका है? पुद्गल का काम है। जीव तो इनका निमित्त मात्र है। क्या है? जीव निमित्त मात्र है। उसी से 5 इंद्रियों से अपनी क्या होती? जीव की, संसारी जीव की पहचान इंद्रियों से होती है। इसलिए जीव की पहचान के चिन्ह को क्या कहते हैं? इंद्रिय कहा जाता है। तो ये दोनों मिलते हैं। इन्हीं के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती, क्रिया होती है। उस क्रिया से कर्मों का क्या होता है? आना होता है। तो क्या बनता है? आश्रव बनता है। जब आश्रव है आता है तो द्रव्य नियम से ठहरता है, तो वो क्या कहलाता? बंध कहलाता है। अब इसके बाद में आश्रव और बंध जब रुक जाता है तो क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। अब इसके बाद में अब कोई चीज़ आ नहीं रही है, ये जो बंधी हुई हमारे पास में रखी है वो थोड़ी थोड़ी सी खर्च होने लगना, सो क्या कहलाती है? निर्जरा। और जब संपूर्ण नाश हो जाते हैं कर्म तो क्या कहलाता? वो मोक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं? 7 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना। क्या होने? इनका जैसा कहा है वैसा क्या होना? श्रद्धान होना। तो क्या कहलाता है? जीव तत्व। देखो जानो बिगड़ो मत, यानी देखो और जानो, लेकिन प्रणमन मत करो। जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसा उसने कहा है, जैसा तुमने जाना है, उस रूप में प्रणमन नहीं करना है। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है ये पुद्गल है, अचेतन है, और जो कैसा है? शुद्ध गुण वाला है, अमूर्तिक है, देखने जानने वाला है, वो आत्मा कभी दिखाई देती नहीं है। तो हम क्यों इनके निमित्त से प्रणमन करें? व्यक्ति अपने निमित्त से ज़्यादा कर्म बांधता है कि दूसरों के निमित्त से ज़्यादा कर्म बांधता है? सबसे ज़्यादा कर्म का बंध होता है पर के दूसरों के निमित्त से। स्वयं की आवश्यकताएं तो कम होती हैं और कम में भी हम अच्छे से काम चला सकते हैं, लेकिन दूसरे आ जाएं तो। अब घर में अपन रहते हैं तो कई बार दाल रोटी से भी काम चला लेते हैं, और 4 मेहमान आ जाएं तो क्या होता है? मेहमान आ जाएं तो पूरा सिचुएशन बदल जाती है किचन की। भले उधार लेके आना पड़े, है ना, लेकिन क्या करेंगे हम? तो आपने जो इतना आडंबर किया है वो किसके लिए किया है? दिखाने के लिए, दूसरे के लिए। तो उससे कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? नियम से कर्म का क्या है? बंध है। घर में तो फटी पुरानी धुतिया से काम चल जाता, फटे पुराने कुर्ता पजामा से, पुरुष वर्ग का लुंगी टावल से काम चल जाता है। और कहीं ससुराल जाना हो या महिलाओं को मायके जाना हो तो क्या होता है? वो यहाँ की साड़ी यहीं छूट जाती है, वो साड़ी तो
कहाँ बाहर जाने वाली ड्रेस ही क्या होती हैं, अलग होती है। तो ये किसके लिए कर रहे हैं हम, किसके लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। इससे कर्म नहीं बंधेगा क्या, नियम से बंधता है। तो आश्रम ये कहता है हम स्वयं के लिए जिए, उससे पाप कर्म का बंध बहुत अल्प होता है, जिसे हम पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी क्या है काट सकते हैं। लेकिन दूसरों के निमित्त से जब कर्म बांधा है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करना पड़ती है। इसीलिए स्वयं के लिए झूठ बोलना और दूसरों के लिए झूठ बोलना, कितना अंतर है। राजा बसु ने स्वयं के लिए झूठ बोला था कि दूसरे के लिए बोला था, किसके लिए बोला था, मात्र दूसरे के लिए। अर्थात उनकी गुरु की जो पत्नी थी उनको माँ मानता था, और गुरु माँ ने कहा था तुम्हें मेरे बेटे का क्या लेना है, पक्ष लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये गुरु दक्षिणा है। तो उसने बसु ने जानते हुए समझते हुए भी माँ के लिए झूठ बोला, गुरु माँ के लिए, स्वयं की माँ के लिए भी नहीं, किसके लिए, गुरु की पत्नी के लिए झूठ बोला। तो साथ में नरक गया। कौन से नरक गया। अब आप लोग कितने झूठ बोलते हो, किन के निमित्त, दूसरों के निमित्त, कई दोस्तों के निमित्त, कई रिश्तेदारों के निमित्त। कई लोग जो हैं अपने परिवार में भी क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या के कारण झूठ बोल देते हैं। कोई पत्नी के मोह में आकर के, कोई पति के मोह में आकर के, कोई जो है देवर देवरानी आदि हैं, जेठ जेठानी आदि हैं, ननद आदि हैं, या भौजाई आदि हैं, इनके किसी ना किसी के निमित्त से हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो पाप का बंध नहीं होगा क्या। जब वो दूसरे गुरु माँ के लिए झूठ बोलने वाला साथ में न रह जा सकता है, तो आप लोग कौन से नरक में जाओगे। इस समय तो 5वें तक का दरवाज़ा है, 5वें नरक जा सकते हैं, अन्यथा निगोद तक जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, निगोद में जाते हैं। जहाँ एक श्वास के काल में 18 बार जन्म और 18 बार क्या होता है, मरण होता है। इसलिए हमें न स्वयं के लिए झूठ बोलना है और न चोरी स्वयं के लिए करते कि दूसरे के लिए, किसके लिए करते चोरी, स्वयं के लिए कोई नहीं करता। किसके लिए करता है, दूसरों के लिए करते हैं। क्योंकि हमें आज कोई वस्तु नहीं मिलेगी, हम एक आध दिन बगैर वस्तु के भी क्या कर लेते हैं, काम चला सकते हैं। लेकिन कोई क्या कहेगा तो हम क्या कर लेते हैं। चोरी किसे कहते हैं, हम वैसे आपको बता चुके हैं। आगम में चोरी की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा दी है, अपनी शक्ति को छिपाना चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति को छिपाना, ये है द्रव्य चोरी। कौन सी है, द्रव्य चोरी। हम जो कर सकते हैं, हमें जो करने की क्षमता है, वह कार्य नहीं करना, सो क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को छिपाना नहीं। आप जो हैं पुण्य के कार्यों में शक्ति को छिपाते हो, लेकिन पाप के कार्यों में, पाप के कार्यों में छिपाते हो क्या, पाप के कार्यों हम कभी नहीं छिपाते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। हम घर में थे तो पड़ोस में परिवार था, उनसे हमारे अच्छे संबंध थे। वहीं बब्बा जी थे, यानी उनको हम लोग काका जी या कक्का कक्का कह के बुलाते थे। और अच्छा, तो उनकी भी दुकान थी, हम लोगों की दुकान थी, और दोनों की आजू बाजू क्या थी, दुकान थी। और सावन का समय था, यानी रक्षाबंधन का समय था। और उनसे हम रोज़ कहते थे, कक्का मंदिर चलो, चलो हम ले चलते हैं। अरे बेटा, कहाँ हिम्मत धरी हमारी,
अब ये खटियाई पे सब काम हो जाता माओ तो अब हम यहीं खा लेते हैं, यहीं पी लेते हैं, यहीं यानी हम सब कुछ हमारा बिस्तर पे ही होता है। बेटा मंदिर की हिम्मत नहीं है, अरे हम ले चल रहे हैं आपको, हम ट्राईसाइकिल पे ले चलेंगे, हम अपनी स्कूटर पे ले चलेंगे। अरे बेटा को पकड़ है, हम लटक गए तो। अब ये कहते थे और बेटा बैठा दो, चक्कर आ गए तो, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है। अब ऐसे ही हम लोगों का निमंत्रण था उस दिन उनके यहाँ पे, तो हम लोग भोजन करने गए। इतने में उनका बेटा हमारा अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छे संबंध थे हम लोगों के। तो वो आया तो इसकी माँ ने कहा बेटा तुम जल्दी आ गए, हम जल्दी से आप क्या करो भोजन हमें दे दो और टिफ़िन भी तैयार कर दो, क्योंकि आज दुकान पे सबसे ज़्यादा क्या है भीड़ है और पिताजी अकेले हैं। हम जल्दी से भोजन करने आ गए और उनका टिफ़िन दे दो ताकि ले जाएं, वो घर नहीं आ पाएंगे। ये बाजू में बब्बा पड़े थे, उनने ये बात सुन ली कि दुकान पे बहुत भीड़ है और पिताजी क्या हैं अकेले हैं। वे उठे, उठ के उन्हें गुटनियाँ ली यानी लकड़ी ली और वे निकल गए, यानी कि वो कम से कम इस चौराहे तक यहाँ तक क्या है पहुँच गए। चलो हमने भोजन करे जल्दी से, दोस्त के साथ में कि चलो अपन चलते हैं जल्दी से, तो उन्हें टिफ़िन भी तैयार दिया। हम जाने लगे चलो बब्बा से जजनैन तो कर लें। अब हम गए तो वहाँ बब्बा गायब। हमने देखा रे बब्बा कहाँ चले गए, तो हमने बाथरूम में देखा वहाँ नहीं, लेटरिन में देखा वहाँ भी नहीं। हमने ये कहाँ चले गए ये, तो बड़ा आश्चर्य हुआ मिले नहीं। तो हम बाहर आए तो हमने पूछा क्यों, उन्हें कहीं कक्का दिखे, कहीं वो गुटनिया लेके दुकान तरफ गए हैं। कहाँ गए हैं? अब जल्दी से हम दोनों पहुँचे और पहुँच कर के हमने कहा यानी काहे कक्का, मंदिर के लिए तो कह रहे थे, हमारी क्या नहीं है हिम्मत नहीं है, और दुकान का नाम सुन कर के तुम तो उठ पड़े, चल पड़े, अकेले चल पड़े। सुनने वह गुटनियाँ हमें मारी और कहते हैं हट छोटे मुंह बड़ी बात करता है, चल अपने घर बैठो, हम जा रहे दुकान पर बैठे। देखो यानी उनकी उम्र उस समय 82 साल की थी। क्या थी? तो धर्म के नाम से उठा बैठा नहीं जाता है, और दुकान के नाम से तलवाड़ा के बब्बा हने ऐसे ही है। तलवाड़ा के क्या है, बिल्कुल मंदिर के नाम से तो हिम्मत नहीं है, और दुकान के नाम से, धंधे के नाम से तो बूढ़ा भी जवान है, और जवान जो है धर्म के नाम से वो भी बूढ़ा है। कौन? जवान धर्म के नाम से बूढ़ा है, और बूढ़े धन के नाम के हैं, धन के लिए जवान है और धर्म के लिए क्या है वो बूढ़े बन जाते हैं। तो ये जो है चोरी कहलाती, क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। हम पाप के कार्यों में उत्साह रखते हैं लेकिन धर्म के कार्य में उत्साह नहीं रखते हैं, तो ये है शक्ति को छिपाना, चोरी कहलाती है। इसलिए इनसे हम सबको क्या करना है, बचना है। ये अशुभ आश्रव है, इस अशुभ कर्म का क्या होता है, बंध होता है। और जो बंध हो गया है, अब कर्म का ना आना हो और ना जाना हो, यानी संपूर्ण रूप से हमने कर्म के आश्रव को क्या कर दिया है, रोक दिया है, तो वो संवर कहलाता है। वो संवर होता है महाव्रतों से, व्रत से, समिति से, गुप्ती से, 10 धर्मों से, 12 अनुप्रेक्षाओं से और 22 परिचय से, 5 प्रकार के चारित्र से। इतने कारणों से कर्म का आगमन क्या है, रुक जाता है। इच्छा निरोधा तपहा तपसाचा निर्जरा, इच्छाओं को रोक लेना ही तप कहलाता है। उस तप से क्या होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती। क्या होती है? संवर पूर्वक निर्जरा होती है। और जब पूरे कर्म झड़ जाते तो क्या होता है, मोक्ष होता है। ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव, फिर इसके बाद में आश्रव, पुण्य और पाप, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा और मोक्ष। ये क्या है, 9 पदार्थ हैं। क्यों? जीव अजीव,
जब आश्रम होता है शुभ परिणामों से होगा तो पुण्य होगा, अशुभ परिणामों से होगा तो क्या होगा? पाप होगा। इसलिए पुण्य पाप और आश्रव एक साथ में, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर निर्जरा और मुक्त, इस क्रम से क्या है ये 9 पदार्थ कहलाते हैं जो हमें छावसमिक ज्ञान से और छायक ज्ञान से जानने देखने में आते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। और जो सारभूत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अर्थात जो निरंतर प्रणमन करते हैं, कर चुके हैं और करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। और फिर जो अस्थिकाय हैं, जिनके पास में बहुत प्रदेश होते हैं वो अस्थिकाय कहलाते हैं, और जिनके पास में काय नहीं है वो अस्थि हैं, द्रव्य हैं, लेकिन काय नहीं है, वो सिर्फ एक ही है। कौन? काल द्रव्य मात्र एक ऐसा है जिसके पास में कोई प्रदेश नहीं है। ऐसे भगवान की वाणी आज विविध प्रकार के नयों के माध्यम से परिचय में आ रही है। नय का मतलब है जो वस्तु तत्व का कथन किया जाता है, उस कथन से ही आज हम भगवान की वाणी को क्या है? पहचान पाए हैं। गणधर जी ने जान तो लिया, वो उनका प्रमाण था, सम्यक ज्ञान था, लेकिन जो उनने कहा है वो क्या है? नए है। जितना भी लिपिबद्ध हुआ वो सब क्या है? नए रूप हुआ करता है। इसलिए इनको जान लेने से ऐसे महावीर भगवान हम सबको क्या करें? सन्मार्ग को प्रदान करें। अब आगे दे रहे हैं, अनिर्वारो द्रेकशो ध्रुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायामपि निजवलाद्येनो विजितः ईश्वरन् नित्यानंदप प्रशम पद राज्याय सजिनः अनिर्वारोद्रेक ध्रुवन जैकाम सुहटः कुमारावस्थाया मपि निजवलाद्येनो विजितः ईश्वरं नित्यानन्द प्रसम्पदराज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। अब यहाँ दे रहे हैं उद्रेकः, उद्रेक अनिर्वारः, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, ऐसा उद्रेक किसका? काम सुवटा, काम रूपी योद्धा का। किसका? काम रूपी योद्धा के उद्रेक को, उसके आवेग को, अर्थात क्या है? निवारण करना अत्यंत क्या है? कठिन है। जो कैसा है? त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। किसने? काम रूपी योद्धा ने तीनों लोकों को क्या कर लिया है? जीत लिया है। उसके आवेग को, उसके गुस्से को, उसकी क्या है? कैपेसिटी को किसी को रोकना बस में नहीं है। ऐसा वो अनिर्वार है। उसके लिए कुमार अवस्थायाम, कुमार अवस्था में अपि यानी भी, कौन सी अवस्था में?
कुमार अवस्था में। कुमार अवस्था के अविवाहित जीवन को कुमार अवस्था कहते हैं। यानी कि 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? कुमार अवस्था कहलाती है। एक बार अच्छा प्रसंग आया था, तो हमने एक भैया लाल जी हुए हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। उस हमने भजन को पढ़ा, भैया लाल जी के भजन को, तो उन्होंने उसमें लिखा है, विवाह की चाह उठे मन माही 20-25 लौ कीजे। क्या? विवाह की चाह उठे मन माही 20-25 लौ कीजे। 25-30 भय जी ललचे। किसमें? 25-30 भय जी ललचे आत्म सुधा रस पान कीजिए। क्या करिए? आत्म सुधा रस पान कीजिए। 30-35 भय 30-35 भय मन ललचे तो जूता उतार कपाल से दीजिए। किससे? यानी 30 वर्ष के बाद यदि विवाह आदि इच्छा होती है, अपना जूता उतारो और अपने ही माथे पे क्या करो? मार लो। यानी कि ये विवाह की उम्र जो है 20 और 25, इसके बीच में क्या है? संपन्न होना ही चाहिए। और आज के लोग क्या करते हैं? अभी पूछते हैं बालिका, महाराज अब का 25 साल की तो भाई मोड़ी भी तो बच्ची है, 30 में और 35 में होते हैं। बच्चों के विवाह भी 30 और 35 में होते हैं। जिस अवस्था में करना चाहिए उस अवस्था में हम करते नहीं हैं। उसका ही परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि आज की जितनी भी संतति है वो सम्यक संस्कारवार और स्वस्थ आदि नहीं है। क्योंकि एक उम्र के बाद ये सब चीज़ें क्या होती हैं? योग्यता को कमज़ोर करने वाली होती हैं। इसलिए आपने कुमार अवस्था में ही, यानी कि अविवाहित काल में भी निज बलात्, किससे? निज बल से। किसके बल से? अपने आत्म बल से। एनो, जिसके द्वारा विजिता, जीत लिया था। क्या कर लिया था? जीत लिया था। और इस पुरत यानी दई दीप्यमान नित्य आनंद रूप प्रशम यानी प्रशांत, पद यानी मोक्ष का, राज्य यानी राज्य के लिए स जिनहा, आप क्या थे? ऐसे आप क्या थे? जिन थे। अर्थात आपने क्या किया था? दय दीप्यमान नित्य आनंद रूप प्रशांत पद यानी मोक्ष का राज्य पाने के लिए अपने आत्मबल से कुमार अवस्था में ही तीनों लोकों पर जिसने विजय प्राप्त की है, ऐसे कामरूपी योद्धा के अनिवार्य यानी दुर्निवार उद्रेक को जीत लिया था। किसको? कुमार अवस्था में क्या कर लिया था? जीत लिया था। अतः बाल्य ब्रह्मचारी थे। कौन? वर्धमान कुमार क्या थे? बाल्य ब्रह्मचारी थे। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए किया? किस लिए किया है ब्रह्मचर्य का पालन? तो यहाँ दे रहे हैं, दय दीप्यमान शाश्वत सुख रूपी अत्यंत शांत मोक्ष रूपी राज्य को पाने के लिए। किसको? दय दीप्यमान है, शाश्वत सुख है, ऐसे शाश्वत सुख रूपी मोक्ष रूपी राज्य को पाने के लिए उन्होंने क्या किया था? किसको जीता है? काम पुरुषार्थ को जीत लिया था। वो काम पुरुषार्थ कैसा है? जिसने सबसे पहले वो योद्धा है। क्या है? बहुत बड़ा योद्धा है। जिसने किस पर विजय प्राप्त कर ली? तीनों लोकों पर क्या कर ली? जिसने विजय को क्या किया है? प्राप्त कर लिया है। उसको आपने कैसे जीता है? तो अपने आत्मबल से जीता। किससे जीता है? आत्मबल से जीता है। अतः जिनको
अपनी आत्मा में गिलानी हो जाए, वह व्यक्ति कभी भी कैसा भी कर्म का उदय क्यों ना हो, वो कभी क्या नहीं होता, डिगता नहीं है। इतनी दृढ़ क्या होती है, संकल्प शक्ति हुआ करती। क्या होती है, संकल्प शक्ति होती है। आपने एक फिल्मी हीरो का नाम सुना होगा, पुराने लोगों ने देखोगे, पृथ्वीराज कपूर। कौन? पृथ्वीराज कपूर, जिनके बेटी शम्मी कपूर आदि थे, शशि कपूर आदि। पर पृथ्वीराज कपूर जो था वो एक दिल्ली के सेठ लालचंद जी थे, चूँकि वो अग्रवाल थे, बंसल थे, वो उनके संगति में थे। और लालचंद जी बंसल अनाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी उनसे दोस्ती थी। वो दिगंबर जैन धर्म का पालन करते थे। किसका करते थे? दिगंबर जैन धर्म का पालन करते थे। उनके संपर्क में आने से, क्योंकि इनका भी व्यापार था, तो उनके संपर्क में होने से इन्होंने शराब का त्याग कर रखा था, मद्य मांस मधु का त्याग था, और साथ साथ में शाकाहार का संकल्प था। हम कभी भी कोई भी प्राणियों से निर्मित वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, ये उनका संकल्प था। एक बार क्या हुआ, बड़ी बड़ी सभी फिल्म इंडस्ट्रीज के सभी एक पार्टी थी, उनकी वैवाहिकी एनिवर्सरी थी, वर्षगांठ थी। उस पर सारे लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद में इनके लिए इतना ज़्यादा बाध्य किया, इतना ज़्यादा बाध्य किया कि आपको तो शराब पीना ही पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं तो इसको किसी भी कीमत पर नहीं पीऊँगा। उनके बेटे ने वो पार्टी आयोजित की थी। किन्होंने? उनके बेटों ने। और बड़े बड़े हीरो आदि सब वहाँ पे थे, अशोक कुमार, किशोर कुमार आदि सारी के सारे वहाँ थे। सब ने बहुत कहा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक काम करो, हम कप में डाल देते हैं, आप सिर्फ मुँह तक ले जाओ। क्या करो? मुँह तक ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं। वो भागने लगे। क्या करने लगे? भागने लगे। तो उनको कसम दे दी कि सौगंध है तुम्हें तुम्हारी पत्नी की, सौगंध तुम्हें तुम्हारे पुत्र की, यदि तुमने आज शराब नहीं पी। तो उस समय बड़े अच्छे से गर्व से वो कहते हैं, सुनो, तुम तो पत्नी और बच्चों की सौगंध दे के मेरी प्रतिज्ञाओं को तोड़वा रहे हो। मैंने दिगंबर जैन संत आचार्य विद्यानंद जी के चरणों में रख करके संकल्प किया है कि तुम्हारे पिताजी की सौगंध। कहले नहीं, हमने 7 पीढ़ी की सौगंध खा के छोड़ी हुई है, इसलिए प्राण ले लो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊँगा। और जब इतना संकल्प उन्होंने कहा कि महाराज से लिया, और 7 पीढ़ी की सौगंध खा के, कितनी की? 7 की सौगंध खा करके हमने क्या किया है? संकल्प किया है। पूरी शराब उनके बेटे ने क्या करने पड़ी? फेंकवा दी। शम्मी कपूर आदि ने क्या करी? उसको फेंकवा दी। और बगैर शराब के क्या हुई? वो पार्टी हुई। देखो, ये संकल्प है। और उन्होंने इतना कहा, हमारी आपकी दोस्ती हमारे चारित्र में आड़े नहीं आएगी, और ऐसी दोस्ती को हम 1 सेकंड में छोड़ने के तैयार हैं जो हमारे चारित्र को क्या करे? बिगाड़े, जो हमारे संकल्प को तोड़े, हम वह दोस्ती कभी पसंद नहीं करते। देखो, एक जैन श्रावक के संपर्क में वो आचार्य विद्यानंद जी से जुड़े थे। उन महाराज के संपर्क में आने से एक इतने बड़े व्यक्ति ने क्या किया? इतना दबाव डालने के बाद भी उसने क्या कहा? और अपन लोग हैं तो अपन लोग क्या हैं? सोच लो, पुरुष वर्ग हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, और चाहे महिला वर्ग हो, आप लोग क्या करते हो? अब यहाँ ना तो शादी विवाह का सीजन, सब लाल पीली हो जाएंगी और एक दूसरे से कहेंगी कछु नहीं है, लगा तो लो, अब अपन चलेंगे महाराज जी प्रायश्चित ले लेंगे। अब सोचो आपके क्या है, किस लिए आप संकल्प तोड़ रहे हो? किसके लिए? स्वयं के लिए कि दूसरे के लिए? यानी कि हम जो नियम तोड़ते हैं, संकल्प जो तोड़ते हैं, हम दूसरों के लिए तोड़ते हैं। और इन महावीर भगवान ने कुमार अवस्था में अपने आत्मबल से, किस बल से?
अपने आत्म बल से ऐसे योद्धा को जीता है जिन्हें तीनों लोकों और विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने कुमार अवस्था में इतना सब कुछ होने के बाद में जिनके रूप को देखने के लिए इंद्र 1008 नेत्र बनाता है, इतने सुंदर होते कौन, लेकिन वो किसी के किस में नहीं आए, राग में नहीं आए। उन्होंने सारे के सारे काम पुरुषार्थ को क्या कर दिया, कुमार अवस्था में क्या कर लिया था, जीत लिया था। ऐसे महावीर भगवान हम सबके नेत्रों के क्या हों, मार्गगामी हों, हम सबकी दृष्टि में क्या है, बने रहे। ये अर्थ सहित स्तुति पढ़ने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम उनके गुणों को स्मृति में लाते हैं, और जब अर्थ सहित स्तुति करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या है, विशुद्धि बढ़ती है। अब अपन कहानी की ओर चलते हैं। उस समय कहानी चल रही है अपने अमर और सुंदरी दोनों देशांतर को जाने के लिए तैयार हैं। सिंहल द्वीप की ओर उनको यात्रा करना है। माता पिता से अनुमति उनको मिल गई है, लेकिन सुंदरी को साथ में नहीं ले जाते हैं। तो सुंदरी साथ जो वचन दिए थे विवाह के, उन वचनों की स्मृति में दिलाती है। दिलाती हुई पहला वचन है, कन्या वर से कहती है, आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे संग लेकर के जाना, अर्थात मुझे अपने साथ ले जाना। आज कोई भी व्रत उपवास या अन्य कोई भी धार्मिक कार्य करें तो आप मुझे साथ रखेंगे? बोलो हाँ, तो हम आपके साथ जाने तैयार हैं, अन्यथा तो हाँ कह देता है। फिर दूसरा कहती है कि वो कहती है, पूज्यते सर्वै पितरौ ममापि तथैव। हाँ, यानी कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। आज से आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, और मेरे माता पिता किसके हैं, तुम्हारे हैं। बोलो तैयार हो क्या? तो कह देता अमर हाँ तैयार है। फिर तीसरा है, वो कन्या कहती सुरसुंदरी, आप मुझे वचन दें कि जीवन में तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्ध अवस्था में आप मेरा पालन करेंगे, मेरा रक्षण करेंगे, अर्थात मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो मैं आपके साथ आने तैयार हूँ। तो अमर क्या कह देता है, हाँ कहता है। फिर इसके बाद में चौथा वचन कहती है, अब आप जो है घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। अभी आप क्या थे, घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। अब आप बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त जिम्मेदारियों का, समस्त दायित्व का अच्छी तरह से वहन करोगे? तो कह देता हाँ अच्छे से हम करेंगे। फिर इसके बाद में पांचवा वचन कहते हैं कि आप अपने ग्रह के कार्य में या विवाह आदि में, लेन देन में या अन्य खर्चा हेतु आप मेरी सलाह लिया करेंगे। क्या करेंगे? मेरी हर चीज़ में सलाह लिया करेंगे। तो बोलो तैयार हो? तो अमर कहता हाँ हम तैयार हैं। फिर अंतिम में छठवां वचन आता है, मैं अपनी सखियों के साथ में या अन्य महिलाओं के बीच में बैठी हूँ, तब वहाँ आके आप सबके बीच में मेरा अपमान नहीं करेंगे, मेरा अनादर नहीं करेंगे। अर्थात आप 7 व्यसनों से, जुआ आदि से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। मद्यपान आदि आप कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हाँ हम तैयार हैं। अंतिम 7वां वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के संबंध में कभी किसी तीसरे को सम्मिलित नहीं करेंगे। कोई मित्र हो चाहे भाई हो, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। क्या ये 7 चीज़ें स्वीकार करी? अमर ने हाँ कहा। आज सुंदरी कहती है कि उस समय जब विवाह हुआ था तब आपने 7 वचन मुझे क्या थे,
अग्नि के साक्षी में आपने गुरु महाराज के सामने मानस्तंभ के सामने अपने जब फेरे हुए थे तब ये वचन दोहराए थे। अग्नि हाथ में साक्षी सामने थी, हाथ में आपने जल का कलश लिया था और कलश लेके 7 वचन थे, अब आप मुझे छोड़ के अकेले नहीं जा सकते हो। वो तैयार हो जाता है अमर, अब ये हमने वचन दिया है और वचन देते साथ में आगे जाने को तैयार होता है। तब पिता कहते हैं बेटा तुमने एक दिन बताया था ध्यान अकेले का होता है, स्वाध्याय 2 के बीच होता है, यात्रा 3, 4, 5, 7 के बीच में होती है और अब तुम दोनों जा रहे हो। क्या जा रहे हो? पिताजी कहते मुझे ले चलो, माँ कहती मुझे ले चलो, अमर कहता नहीं अब मैं अकेला मैं जाऊंगा, मैं पत्नी को साथ में ले जाऊंगा, बस 2 ही जाएंगे। तो वो कहते हैं बेटा इन नीति का उल्लंघन करके तुम यात्रा को जा रहे हो, मुझे तो संदेह लग रहा है, छोड़ दो बेटे यहीं रह कर के धन कमाओ। तो वो कहता है अमर पिताजी यह आपको सब जानते हैं, तो आपके कारण से मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे अपने पुरुषार्थ पर अपने पुण्य का फल अकेले में ही मिलेगा, देशांतर में मिलेगा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता है। हम वहाँ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, हम आपके पुण्य का स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो मजबूर कर देता है और इन दोनों को अनुमति मिलती है। नाव में बैठ कर के एक जहाज़ में बैठ जाते हैं और जैसे जहाज़ में बैठते हैं माँ बहुत दुखी होती है, पिता बहुत दुखी होते हैं और जाते जाते कहते हैं बेटा एक काम करना, परदेश में जागते रहना, कभी सोना नहीं और एक दूसरे का क्या रखना? ध्यान रखना, कभी आपस में विवाद नहीं करना, मिलजुल कर के रहना, एक दूसरे के सुख में सहभागी बनना। ऐसा कहते कहते आँखों में से माता पिता की आँखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अमर और सुंदरी की आँखों से भी आंसू आते हैं। चरण स्पर्श करके नमोकार मंत्र पढ़ के पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकरों की जय बोल करके वो सवार हो जाते हैं, जाते हैं। तो जैसे नाव में बैठते ही उसमें जहाज़ में तो सुंदरी कहती है देखो मेरा कितना पुण्य का उदय है, मैं बचपन में तुम्हारे साथ थी और फिर राजसभा में भी मैं तुम्हारे साथ थी, विवाह के समय भी साथ थी, आज परदेश की यात्रा में भी साथ हूँ। बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, मैं अंतिम श्वास तक आपका साथ देते रहूँ, आपके हर कार्य में सहभागी बनूँ और मैं चाहती हूँ कि जब आप मुनि बने तो मैं भी आरिका बनूँ, अर्थात आपके धर्म में भी मैं क्या करूँ? साथ देते रहूँ, मैं अपने कर्तव्य से तुम्हें सुखी बनाती रहूँ। ऐसा कहते हैं। तब अमर कहता है अरे सुंदरी आप तो भूल गई क्या? मोक्ष मार्ग अकेले का होता है। किसका? मोक्ष मार्ग तो अकेले का होता है, वहाँ कोई साथ नहीं देता है, हम अकेले ही मोक्ष मार्ग में आगे जाएंगे। तब वो कहती हाँ व्रतों का पालन तो अकेले अपने आत्मबल से होता है, लेकिन जब तक हम तुम्हारे दीक्षा नहीं लेते हो तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। अमर भी कहता हाँ जब तक तुम भी दीक्षा नहीं लेती हो तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में कभी साथी की अपेक्षा नहीं करना। ऐसी चर्चा करते करते पहुंचते हैं और रास्ते में नाविक से पूछते हैं आगे कौन सा द्वीप आएगा? तो कहते हैं एक महाराज यहाँ पर अमर से कहते हैं यक्ष द्वीप आएगा। यक्ष द्वीप बहुत सुंदर द्वीप है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, वहाँ जिनालय आदि हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ एक विसंगति है। रात्रि के बाद वहाँ पर रात्रि में यक्ष आता है, वो यक्ष जो है नरभक्षी है, यानी मनुष्यों को क्या है खा जाता, दिन में नहीं आता है। कहाँ नहीं आता? दिन में नहीं आता है। तो अमर कहता है चलो नाविक अपन यहीं विश्राम करेंगे आज, और शाम होने के पहले पहले इस द्वीप से क्या करेंगे अपन निकल चलेंगे। नाविक जहाज को तो ले जाता है और वो यक्ष द्वीप पर पहुंच जाते हैं। अभी सुबह के
करीब 9 बजे है और सुबह के 9 बजे उस द्वीप पर पहुंचते हैं। शेष कहानी डैश डैश डैश, आगे क्या होगा आपको आगे मालूम चलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में, धार्मिक यात्रा में, इनके विषय में अपन को आगे सोचना है, समझना है कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और धार्मिक नीतियों का उल्लंघन करने का क्या फल आगे मिला करता है, आगे जानेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? अच्छा, उंगली नहीं चटकाना है ना, बाकी हाथ ही नहीं उठे मतलब उनकी चटकी हो गई है ना। जिनने पालन किया है उन सबको आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबको हाँ, शिविर में जिन जिन को भाग लेना है, देखो वही महिलाएं शिविर में सम्मिलित हों जिनकी पूरी 10 दिन की अनुकूलता हो। और यदि आपको कोई सूतक पातक का अंदेशा हो तो आपके नाम कल तक ही लिए जाएंगे। इसके बाद किसी का नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्हीं लोगों को यहाँ से ड्रेस मिलेगी, वही साड़ी पहन के सुबह आपको पूजन में आना है। ठीक 1:15 बजे से जो क्लास लगेगी उस क्लास में सबको टाइम पर ही ड्रेस में, जो ड्रेस दी गई उसी ड्रेस में आपको क्या है आना है। जो सामग्री बैग पुस्तक आदि सब यहीं से मिलेगी वो सब लेके आना है, घर रखने के लिए नहीं है। नहीं तो आप साड़ी और किट के लोम में शिविर में आ जाओ और एक दिन ले ली और लेके घर बैठ गए, दूसरे दिन से नहीं आना। उनकी एंट्री नहीं है। जिनके नाम कल तक आ जाएंगे शाम तक, बस इसके बाद फिर किसी के एंट्री नहीं होगी, बाहर के हों चाहे यहाँ के हों। बस आपको टाइम का ध्यान रखना है। दोपहर में 1:15 बजे से आना है, तब आपको यहाँ से 4:30 बजे छुट्टी मिलेगी और फिर ठीक आपको 5:30 पे पुनः उपस्थित होना है। प्रतिक्रमण आदि होगा, फिर भक्ति होगी। भक्ति के बाद में या तो ध्यान या संकट समाधान, फिर उसके बाद में आरती होगी, फिर सामयिक, फिर शास्त्र प्रवचन आदि होंगे। ये सब चीज़ें होंगी तो आपको इस दिनचर्या का क्या रखना है, ध्यान रखना है। चौका आदि आप लगाते हैं तो आपके लिए इतना है कि आप अनुमति लेके 8 बजे जाएंगे यहाँ से, यानी 7:45 बजे अनुमति लेके कि हमारा चौका तो हम जा रहे हैं। बाकी ये नहीं कि एक चौका में 25-30 इकट्ठी पहुँच जाती है। अरे चौका किसी एक का होता है, वो बेचारा तो ऐसा लगता है जैसे वो क्या हो, कहीं बाहर से आया शूद्र सा खड़ा रहता है। और जो फ्री वाली बाइयाँ होती हैं जिन्हें कुछ नहीं किया है वे आगे आ जाती हैं। इसलिए अपन को ये नहीं करना है। उस व्यक्ति को महीने में थोड़ी दिन का तो मौका मिला है, एक बार ही तो चौका लगा पा रहा है, वो दोबारा मौका मिले ना मिले वो सीखेगा कब, उसको ज्ञान कब होगा, कब महाराज का कैसे पलगाहन करना, कैसे शुद्धि बोलना, कैसे थाली दिखाना आदि, ये सब क्रियाएं वो कैसे सीखेगा, शोधन आदि कैसे करेगा। अपन सब कुछ अपन करने लगेंगे तो उसको मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप भीड़ इकट्ठी न करें, उसको मौका मिलने दो, उसको सीखने दो। जब वो तैयार हो जाएगा तो तुम्हारा सहयोग करने के लिए, इसलिए सब लोग अपने अपने नाम दे दें। कल के लिए नियम है कि कल आप सभी को बहुत सरल नियम देते हैं, गुस्से में जवाब नहीं देना। क्या नहीं करना, गुस्सा में जवाब नहीं देना। देना है अच्छे से हंस के, मुस्कुरा करके, प्रेम से जवाब दे देना। लेकिन क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, गुस्से में जवाब नहीं देना। सब लोग ध्यान रखना, कल का नियम है। और जो आपको सूचना दी है, जिनके नाम देना है पार में कल 8 बजे तक, इसके बाद में किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओम। और पुरुष वर्ग को भी